नमस्ते ट्रेडर्स। आज हम बात करेंगे कि ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल किया जाता है। ठीक है, तो अभी मैंने हाल ही में बताया था लास्ट वीडियो में कि स्टॉक सिलेक्शन का बेस्ट टेक्निक क्या है जिससे मतलब हम फास्ट कर सकें, है ना, फास्ट स्कैन कर सकें। उसी दिन मैंने ये सारे स्टॉक सिलेक्ट किए थे, इस पे भी नज़र डाल लेते हैं। ये बलराम चीनी तो मैंने उस दिन करके बताया था। ये देखो, यहाँ पे इसने ट्रैप लिया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर भी ट्रैप ले लिया इसने, अब ये नीचे आया। तो अभी ये ट्रेडिंग वाला सिनारियो नहीं है। अभी हो सकता है कि वापस ट्रैप लेके वापस ऊपर आए, तो फिर ये ट्रेडेबल है, नहीं तो फिर ये ट्रेडेबल नहीं है। ठीक है, ये बजाज फाइनेंस प्रॉपर ब्रेकआउट के बाद फिर से एक साइडवे, है ना, मतलब ये फ्लैग है, ये पोल है, यहाँ से ब्रेकआउट करके वापस ऊपर जा सकता है। तो ये कल मैं भी इसको ट्रेडिंग के लिए देखूँगा। लेकिन इसने जो ये ट्रैप लिया है, ये अच्छा ट्रैप नहीं है। ठीक है, बाद में BML में भी ये देखो, ये ऐसा है, यहाँ पे प्रॉपर रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हुआ है। ठीक है, फिर बाद में वापस यहाँ पे जब ये सपोर्ट पे आया तो ये नीचे चला गया, तो मैं एज ए ट्रैप इसको कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, अभी जाने के लिए नीचे भी जा सकता है, लेकिन अगर ऊपर चला गया तो फिर मैं इसको ट्रेड करूँगा। ठीक है, उसके बाद M&M में ये है, देखो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर गया। मैं सोच रहा था कि यहाँ पे भी फिर से ये ब्रेक डाउन होगा, फिर ये ऊपर जाएगा, लेकिन पहले ही ऊपर चला गया। तो हो सकता है कि ये बुलिश जो मूवमेंट है ये फेक निकले। और ठीक है, उसके बाद ये AREM है। अभी गाइस जिसको इन्वेस्ट करना है उनके लिए ये स्टॉक बहुत अच्छा है। आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो कुछ साल के लिए, 1 साल 2 साल के लिए, है ना, बहुत अच्छा स्टॉक है। प्रॉपर इसने ब्रेकआउट दिया है इसका, ये देखो, है ना। अभी ये वीकली टाइम फ्रेम है, अगर ये इनसाइडर बन जाता है तो जैसे भी हो, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे ये जो लोअर हाई बनते आ रहे हैं। अभी ये सबसे पहला या तो ये लेवल का या तो फिर ये लेवल का, दोनों में से एक लेवल का ये, मतलब ये लेवल से हायर हाई हायर लो बनना शुरू करेगा। ठीक है, या इसका ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद अपन एंट्री देख सकते हैं। यहाँ पे TCT भी है। ठीक है, प्रॉपर ट्रैप लिया, फिर बाद में उसके बाद LT, सेम सिनेरियो। मुझे ऐसा लगा कि नीचे ब्रेकडाउन इसने ट्रैप लिया, फिर ये ऊपर जाएगा, लेकिन जैसा देखो ये साला यहाँ पे भी इसने बुल पहले ट्रैप किया, फिर ये नीचे आया। मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि अगर समझो कोई साइडवे पैटर्न है, अगर बुलिश ट्रैप करके ब्रेक डाउन करता है तो नीचे ट्रैप नहीं होता मोस्टली, मतलब वो नीचे के डायरेक्शन में ही जाता है। तो मतलब अगर ये ट्रैप बनता है ना, तो अपन इसको फेक ट्रैप कंसिडर कर सकते हैं कि ये ट्रैप नहीं है, मतलब ऊपर जाके वापस एक और ट्रैप लेगा, बुलिश बेयर ट्रैप लिया, फिर बुल ट्रैप लिया, फिर नीचे आया। हालांकि इसने पहले भी बेरिश ट्रैप लिया, फिर बुल ट्रैप लिया, फिर बाद में फिर से बेरिश ट्रैप लिया, फिर से बुल ट्रैप लिया, मतलब 4 ट्रैप हो गए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सेम टू सेम सिनेरियो, ICICI यही सोचा था कि ये ट्रैप होगा, ये ऊपर जाएगा। तो उसके बाद बॉश, ठीक है, इस पे भी मैं वही सोच के बैठा था कि ट्रैप होगा, ऊपर जाएगा। अभी जो भी स्टॉक दिखा रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि सब नीचे ही जाए, वो भी मालूम पड़ेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता, है ना। गोदरेज CP, अभी ये ट्रेड है, इसमें मैंने ट्रेड लिया था आज, मैं आपको ट्रेड्स दिखाता हूँ।
कैसे मैंने ट्रेड लिया था। एक चीज़ हो गया, मैंने जो ट्रेड लिया था वो ये ट्रेंड लाइन की बेसिस पे लिया था। ठीक है, देखो 1 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4, इनको कनेक्ट करने के बाद अपने को ये सिनारियो मिलता है। तो मेरा सोचना ये था कि ये ट्रैप था। ठीक है, तो अभी इसको अपन स्टोरी टाइम फ्रेम में देखते हैं। मैंने एंट्री कहाँ पे की, ये देखो, जैसे ये नीचे आया है ना, हालांकि इसने लोअर लो लोअर लोअर लो लोअर हाई के बाद हायर हाई बनाना शुरू कर दिया। ये हायर हाई बनाया, ठीक है, ये ये लोअर हाई बनाया। ठीक है, ये पॉइंट है, ये लोअर हाई बनाया। तो अभी जिस टाइम पे मैंने ये देखा ये साइडवे पैटर्न, ठीक है, अभी इन लाइन निकाल दे रहा हूँ। जैसा इसका ब्रेकआउट हुआ मैंने यहाँ पे एंट्री की। देखो मेरी एंट्री जो थी वो ये लेवल थी। कितना स्टॉप लॉस था मेरा, 0.29 है ना, मतलब लगभग मैंने बफर भी रखा था, तो 3.5 रुपया पकड़ लो, 3.5 रुपया स्टॉप लॉस था मेरा। क्वांटिटी थी 470 इंटू 3.5, ठीक है, मतलब 1645 ये मेरी रिस्क थी। 470 क्वांटिटी लेने के लिए मैंने 5 लाख रुपए डाले थे। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैंने ट्रेड को कैसा ट्रेल किया। देखो मैंने पहले भी कहा है, बहुत बार कहा है कि आपको ट्रैप के बाद ही इमीडिएट एंट्री करना है। अगर आप ट्रैप के बाद एंट्री नहीं करते हो तो आपको, अगर ट्रेड लॉस में निकलता है, उसको अगर नीचे की तरफ ही जाना है, तो आप ब्रेक इवन पे निकलने के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर ये ट्रैप हुआ नीचे। ट्रैप के बाद मैं इसको देख ही रहा था कभी लूँ। अभी ये भी इनसाइडर बना है यहाँ पे, ठीक है, ये कैंडल इनसाइडर है, लेकिन इसकी जो रिस्क थी ना ये बहुत ज़्यादा थी। मतलब हालांकि 0.45 थी, लेकिन चार्ट के बेसिस पे ज़्यादा थी, तो मैंने इसको ट्रेड नहीं किया। मैं देख रहा था कि और ठीक है, और थोड़ा अच्छा ट्रैप बने। ये दूसरी भी लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी थी, तो फिर ये बनी, फिर उसके बाद जैसे ही ये बनी इनसाइडर फिर से हैमर, तो मैंने यहाँ पे इसको ट्रेड ले लिया, है ना, 1055। ये जब यहाँ पे थी मैंने ट्रेड ले लिया 1055 पे डॉट। ठीक है, तो पहला मेरा स्टॉप लॉस ये था। फिर ये जैसे प्राइस ये लेवल पे आई है ना 1060 पे, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर दिया। ठीक है, तो जैसे ये कैंडल बन गई, दूसरे कैंडल पे आई, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे कर दिया। ठीक है, मतलब ये लेवल पे, मतलब ब्रेक इवन पे। तो ये ऊपर गई, ये ऊपर इसने ट्रैप लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जिट कर सकता था क्योंकि ट्रैप बन रहा है, लेकिन यहाँ पे है ना कोई ऐसा वैलिड ये नहीं था। हालांकि एक है, लेकिन ना एक और ज़्यादा अच्छे से वैलिड नहीं था कि इसको रेजिस्टेंस करके नीचे आए। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एग्जिट नहीं किया, मैंने सोचा ब्रेक इवन पे निकल जाऊँगा। तो ये मेरा ट्रेड है। अभी कल के दिन देखेंगे कैसा मार्केट बिहेव करता है, क्या करता है। अगर यहाँ से अगर फिर से अगर गैप डाउन खुलता है और ऊपर की तरफ जाता है तो ट्रेड बनेगा। मतलब अभी एकदम सीधी सीधी बात, अगर यहाँ पे फिर से अगर कोई एक ट्रैप बन जाता है तो ट्रेड देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है मेरा अकाउंट। एक ट्रेड मैंने लिया था, उसमें मुझे लॉस हुआ था। ठीक है, वो बाद में कभी दिखा दूंगा। अब से मैं अपना हर एक ट्रेड दिखाऊंगा कैसा है क्या है। ये देखो, ये ऑर्डर्स में सबसे पहले मैंने बाय किया 470 क्वांटिटी 1055 पे। ठीक है, 1055 पे मैंने लिया। फिर उसके बाद मेरा जो स्टॉप लॉस था ये वो था 52। ठीक है, उसके बाद मैंने वो कैंसिल करके ट्रेल किया, है ना, 2 बार ट्रेल किया और दूसरी बार मैं उसको ब्रेक इवन पे लेके आया। तो ये मेरा ब्रेक इवन पे पोजीशन एग्जिट हो गया, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस नो 0 0। अभी यहाँ पे मुझे लॉस हुआ है एक्चुअली, अगर हम देखेंगे कि ब्रोकरेज चार्जेस, ठीक है, ब्रोकरेज चार्जेस देखने के बाद मुझे यहाँ पे लॉस हुआ है, करीबन 200-250 रुपया मेरा गया है। ठीक है, चलो देख लेते कितना होता है मेरा लॉस। ये देखो, मेरी ट्रेडिंग का सबसे अच्छा पॉजिटिव बात ये है कि अगर कोई ट्रेड अगर लॉस में जाता है तो वो इंट्राडे ट्रेड कहलाता है, लेकिन अगर प्रॉफिट में जाता है तो वो पोजीशनल हो जाता है ना, डिलीवरी बन जाती है।
तो देखो अगर मैं ये बाय करता हूँ, है ना, अगर समझो लॉन्ग टर्म में जाता है ये चीज़ 470 क्वान्टिटीज़, तो मतलब आज लेता और कल अगर बेचता तो मुझे चार्जेस लग जाते 589, ठीक है, ये एक ही ऑर्डर पे लगते 500 रुपया, 500 रुपये मेरे को लग जाते थे चार्जेस। इसको इंटू 2 करेंगे तो बाइंग सेलिंग दोनों के बाद ये लगता है, ठीक है, मतलब 1000 रुपये के आसपास जाता था, 1100 के आस 1100 भी नहीं, 12.5 पौने 1200 के आसपास, ठीक है। लेकिन अभी वही चीज़ इंट्राडे में हुई तो सीधा 10 गुना कम चार्जेस, ठीक है। यही है ब्यूटी इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की, इंट्रा पोजिशनल ट्रेडिंग, रिस्क इंट्राडे वाला, रिवॉर्ड पोजिशनल वाला, छोटी से छोटी रिस्क, ये बहुत बड़ा फ़र्क है, ठीक है, बहुत बड़ा। इसको इंटू 2 और इसको इंटू 2, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है गाइस। तो बस यही चीज़ है ना, ऐसा है गाइस। आज मैं थोड़ा सा ना लो फील कर रहा हूँ बहुत, मतलब पिछले 3-4 सालों से बहुत चीज़ें डिफ़िकल्ट थी, है ना, मतलब ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं, जिस टाइम पे ट्रेडिंग स्ट्रगल था तो वो पर्सन मेरे साथ था बहुत अच्छे से, और जिस टाइम पे ट्रेडिंग अच्छी है सब मेरे प्रॉब्लम्स भी लगभग 95% ख़त्म हो गए। मैंने बताया था कि बहुत सारे लोन्स थे फादर की डेथ के बाद, तो नियर अबाउट 80 लाख तक मैंने चुका दिया। थोड़ा सा ही बाकी है, वो भी 5% काम बाकी है, वो हो जाने के बाद वो भी निकल जाएगा। तो मतलब जैसे जैसे अच्छे दिन आ रहे हैं वैसे वो पर्सन ज़िंदगी से जा रहा है, इसलिए बस थोड़ा सा लो फील कर रहा हूँ। ऐसा ही है, कभी कुछ होता है कभी कुछ नहीं होता। ट्रेडिंग में मैंने 8 साल स्ट्रगल किया, 7 साल, तभी वो हमेशा था, वो व्यक्ति हमेशा था। लेकिन स्ट्रगल ख़त्म होने के बाद अब मेरा कैपिटल भी स्टेबल हो रहा है ना, स्टेबल हो ही गया, मतलब ये अकाउंट में इतना पड़ा है, 6 लाख और दूसरे अकाउंट में पड़ा है। तो बात ऐसी है, कभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन बस एक चीज़ याद रखना, पानी का ग्लास अगर 50% है ना, आधा ग्लास, तो उसको आधा खाली नहीं समझना चाहिए, हमेशा आधा भरा हुआ समझना चाहिए, ठीक है। यही आपका एटीट्यूड होना चाहिए गाइस। और बस ट्रेडिंग में बस ये या एक ही बात याद रखना, छोटा सा स्टॉप लॉस लेना है, छोटे से स्टॉप लॉस के बाद भी आपको उस छोटे स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पे मेरे लिए तो ट्रेड नहीं बनता, हालांकि ये नीचे है, लेकिन देखो एक एग्जांपल है सामने दिख रहा है, इसके लिए बता रहा हूँ। ब्रेकआउट हुआ, देखो ये बराबर इसने ट्रैप ले लिया, ट्रैप के बाद एंट्री बनती है, ये एंट्री का पॉइंट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डर रहता है ट्रेडिंग करते टाइम पे, डर लगता है। छोटा छोटा स्टॉप लॉस से काम करोगे तो वो डर नहीं रहेगा, और अगर आपको मालूम रहेगा कि आपका जो प्रॉफिट होगा वो बड़ा होगा तो वो डर ख़त्म हो जाएगा, वो डर सीधा सीधा एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। 0.6 का यहाँ पे रिस्क है, अगर ट्रेड लेते तो समझो 6% मिलता, मतलब 1:10। जिस टाइम पे से ट्रेड्स मिलेंगे, जिस टाइम पे पैसा आएगा, उस टाइम पे वो डर भी ख़त्म होते जाएगा। बाय।